हम सब मिलकर एक तरह से बाबा को और भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर भटेरा चौकी के अंतर्गत बाबा के सेवक दिनेश केलकर जी के यहाँ स्थान पर एक भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महंत की बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और भटेरा चौकी से सहकार्यकर्ता दिनेश केलकर जी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। और बाकी बघेली सेवक जी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के एक भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे, जो मैं अपने शब्दों द्वारा बताने जा रहा हूँ। मेरा मार्ग में आने का कारण है कि मैं अत्यधिक शराब का सेवन करता था। शराब का सेवन तो मैं बचपन से ही करता था, अनेक घर गृहस्थी से चलते हुए आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे जैसे मैं बाहर सर्विस में लगा LIC ऑफिस जा रहा था, तो वहाँ पे भी सभी लोग शराब पीने वाले थे। तो जो लत थी तो घर ही से लगी थी वो, लेकिन फिर जैसे घर से फिर बाहर वाले सब दोस्त भाई लोग सब उस टाइप के मिल गए, तो क्या वो लत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि कंट्रोल के बाहर हो गई। कंट्रोल के बाहर ऐसी हो गई कि जहाँ अपन महीना 15 दिन में पी रहे थे, फिर वो सप्ते में आ गई, सप्ते से रोज में आ गई, तो रोज से सुबह दोपहर शाम ऐसी हो गई। ऐसी हो गई कि फिर ना बच्चे दिख रहे थे, ना पत्नी दिख रही थी, ना ड्यूटी दिख रही थी, बस शराब दिखती थी सुबह शाम शराब। फिर पास में पैसे रहे या ना रहे, बस कर्जा करो। पैसे तो बहुत रहते थे लोगों के, तो भले ही मैं 500 की पीता था, लेकिन 10,000 के लोगों को पिला देता था। जैसे नहीं भी पिलाता था तो नशा इतना हो जाता था कि कहीं मैं भट्टी में पड़े रह जाता था, रोड में पड़े रह जाता था, मेरे जेब के पैसे गायब हो जाते थे, मोबाइल गायब हो जाते थे। आज तक मेरे को खुद नहीं मालूम मैंने अपने बड़े बड़े मोबाइल कितने घुमा दिया। मेरे हिसाब से मैंने 100 मोबाइल के ऊपर घुमा दिया हूँ। इस मार्ग में मुझे अपने कुमारी परिसर से संजय किसानी जी के द्वारा मैं जुड़ा। उन्होंने मुझे 3 दिन का कार्य दी। 3 दिन के कार्य में मुझे अनुभव मिला। शराब की याद नहीं आई मुझे। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे मुख्य कार्यकर्ता जैनेंद्र उपराड़ी जी के यहाँ लेके गए। फिर वो तो मुझे कार्यकर्ता की ड्यूटी में थे, वो तो मिल नहीं पाए मुझे, तो उनके यहाँ सेविका बाई ने फिर हमको कार्य देना चालू किए। लगभग मेरे को मार्ग में जुड़े 2-3 महीना करीब हो गया था। उसके बाद मुझे कार्यकर्ता जी मिले, यानी 2-3 महीना तक के मैंने कार्यकर्ता जी को ना देखा था, ना उनसे बात हुई थी। फिर कार्य तो सेविका बाई देती थी, लेकिन मैं जिस दिन से मार्ग में जुड़ा था उसी दिन से सब दारू वारू सब बंद हो गई थी। और मार्ग में आने का कारण सबसे बड़ी चीज ये थी कि ना बच्चों पे ध्यान दे रहा था, ना मैं अपने घर पे ध्यान दे रहा था। मेरी घर गृहस्थी कैसी चल रही है मेरे को कोई लेना देना नहीं था। बच्चे और मिसेज इतने परेशान हो गई थी कि उन्हें हर प्रकार का उपाय किए शराब छुड़ाने के लिए, जैसे दवा, डॉक्टरी दवा, पंडे पुजारी, जैसे अनेक में तो अनेक प्रकार की उपासना रखना, मन्नतें मांगना, लेकिन उनकी ये मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं हुई। यहाँ तक कि पूरे रास्ते बंद हो गए थे उनके लिए, मेरे लिए। तो इतना परेशान हो गए थे कि सब उपाय करने के बाद भी मैं लाइन में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने सोच लिए थे कि ये तो ऐसे ही है, ना ध्यान दे रहा है ना कुछ कर रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या मतलब। तो उन्होंने मुझे तलाक देने की सोच लिए थे, लेकिन मैं भी उस टाइम में शराब के नशे में रहता था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो तलाक। फिर कोई ने समझाए, तो फिर मैं भी नहीं चाहता था कि मेरा परिवार टूटे। तो मैं इस मार्ग में मेरे को कम से कम 15-16 महीने हो गए, मेरा त्याग भी हो गया है। और कल ही मेरे घर में प्रथम षष्ठी हवन हुआ है मासिक। तो इस दौरान भी मुझ मानव द्वारा गलतियां हुई 3-4 बार। तो मैंने सभी सेवक सेविकाओं के बीच में रखा, मैंने गलती भी माना। मार्ग में आने के बाद मानव द्वारा गलतियां हो गई। लेकिन ऐसा मार्ग है कि जो बोलते हैं ना, एक लत को कोई छुड़ा नहीं सकता,
कितने प्रकार की दवा किए, कितने प्रकार के पंडित पुजारियों के पास गए, कितने प्रकार के मन्नत मांगे, लेकिन नहीं, मेरे इसमें सुधार नहीं आया। लेकिन कुछ ही दिन सही रहता था, महीना 15 दिन, लेकिन फिर वही लाइन पे आ जाता था। लेकिन ऐसा मार्ग मैंने आज तक की नहीं देखा कि इतने बचपन के बेवड़े को जो इस मार्ग में सुधर गया। तो सबसे बड़ा अनुभव तो मेरा ये है कि हम लोग पूरे परिवार साथ में और खुश है। और अनुभव तो बहुत मिले हैं, ना कर्जा बाड़ी रहता, ना कोई का कुछ रहता, अपने सीधे रास्ते से ऑफिस जाना, सीधे रास्ते से ऑफिस से घर आना, कोई के लचपच में नहीं रहना। और अनुभव भी बहुत मिले। पैसे नहीं रहते थे, अब मेरे पास पैसे रहते हैं, कोई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले शराब पीता था तो बहुत कर्जा बाड़ी रहता था, और ऐसा छोटा मोटा कर्जे बाड़ी नहीं रहती थी मेरे ऊपर। कम से कम एक महीने में 50-60 हजार रुपए की दारू पीता था मैं। और मोबाइल कम से कम एक महीने में एक मोबाइल घुमाता ही था मैं। और सबसे बड़ा मेरे इस मार्ग में आने का अनुभव ये है कि मैं और हमारे सेविका भाई और हमारे बच्चे जब से मार्ग में जुड़े हैं, ना कोई की तबीयत खराब होती है, ना कुछ होते नहीं, तो हर महीने डॉक्टर के पास जाते थे। और अभी हम लोग सब साथ में हैं, और सबसे बड़ा अनुभव ये है। अब क्या सेविका भाई आए? जी सेविका भाई नमस्कार। सभी का नमस्कार। आपको पता मार्ग में आने का कारण और अनुभव बताओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण और अनुभव पूछे तो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। मार्ग में आने का कारण है कि हमारा सेवक जी बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते थे। इतना शराब का सेवन करते थे कि उनको होश ही नहीं रहता था। ऑफिस से वो घर ही नहीं आते थे। सप्ताह में 3-4 दिन कंटिन्यू शराब का सेवन करते थे। महीने में ऐसा लगता ही ना था कि कभी हमारे अच्छे दिन भी आते हैं। हमेशा वो शराब का सेवन करते थे। एक महीना में ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह बस अच्छे रहते थे, बाकी शराब का सेवन करते थे। कभी कोई उठा के ला रहा है तो कभी कोई उठा के ला रहा है, कभी बस स्टैंड में पड़े रहना, कभी रोड में पड़े रहना, कभी कहीं पड़े रहना। इतने ज्यादा अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते थे। इतना कर्जाबाड़ी कर दिए थे कि महीने 2-3 महीने में 50-60 हजार का कर्जाबाड़ी करना, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में मोबाइल घुमा देना। मोबाइल की तो गिनती नहीं है और पैसे की भी गिनती नहीं है। पहले उनको ऑफिस में कैश पेमेंट होता था, महीने की तनख्वाह मिलती थी तो वो तनख्वाह घर आती ही नहीं थी। अभी तो ऑनलाइन हो गया तो सीधे खाते में आ जाता है। पहले तनख्वाह घर ही नहीं आती थी, वो बाहर के बाहर ही घुमा देते थे। इतनी कंडीशन खराब थी कि कर्जा अलग से करते थे। उसके लिए हम लोग बहुत उपवास, पूजा पाठ, सप्ताह में 3-4 दिन उपवास रहना, पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद जाना, पंडा पुजारी के पास जाना। ना जाने कितने सारे पंडा पुजारी किए हैं। किसी ने बताया कि डॉक्टरी दवा करा तो डॉक्टरी दवा भी करवाए, फिर भी फायदा नहीं हुआ। इतना करने के बाद में भी हमारे सेवक जी शराब नहीं छोड़ते थे। एक बार तो मैं छोड़ के भी चली गई थी उनको 3-4 महीने के लिए, फिर आई। उसके बाद में भी शराब का सेवन नहीं छोड़े उन्होंने। समझाई कि बोले माँ बाप के यहाँ जिंदगी नहीं होती, चले जाओ करके। तो फिर मैं आई तो उसके बाद में भी कुछ दिन अच्छे रहते थे। उनसे वो स्टाम्प पेपर में लिखवाते थे तो बोलते थे कि आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगा। फिर महीना 15 दिन के बाद में फिर वही गलती करते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें चली। उसके बाद में फिर अभी बोले कि नहीं, ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कर्जाबाड़ी करते हैं, इतना कर्जा कहाँ से भरेंगे हम लोग। तो मोहल्ला पड़ोस में भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उठा के ला रहा है। इतनी देर ये कंडीशन आती थी कि पूरे भरे हुए रहते थे, सुबह उठ के आते थे, सब लोग देखते थे, हमको भी अच्छा नहीं लगता था। परिवार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई चीजों का ध्यान नहीं रहता था। खाने का है नहीं, किसी की तबीयत खराब है, हम दोनों बच्चे और मैं ही रहती थी, वो घर पे नहीं रहते थे। 1-1 सप्ताह तक घर नहीं आते थे। बाहर जब शराब का सेवन करते थे तो 3-4 दिन तक के बाहर रहते थे। फिर हमारे यहाँ भैया के साथ में मैंने सोची कि मैं अब नहीं रहती। पानी बहुत हद से ज्यादा जा चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही हमारे यहाँ सेवक जी शराब का सेवन कर रहे थे। तो मैंने बोली अब तो नहीं रहना है साथ में। तो मैं इनको तलाक देने के लिए वकील के पास में चले गए थे और पूरे कागज पत्र सब तैयार भी हो गया था तलाक के लिए। फिर हमारे मेरे बड़े भैया को किसी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि बोले हमारे यहाँ सिस्टर तलाक दे रही है। तो उन्होंने समझाया, बोले ऐसा मत करो, बोले आप कब तक ही उनकी जिम्मेदारी निभाओगे। बोले परिवार में वो अकेली रहेंगी, बच्चे रहेंगे, बोले पति छोटा है, आप ऐसा मत करो। एक बार बोले इस परमात्मा एक मार्ग में जाकर के देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे ही लोग ज्यादा मिलेंगे बोले जो इस मार्ग में आकर के सुधरे। फिर उन्होंने कुम्हारी परिसर से किसी सेवक से बात करवाए थे तो उन्होंने बोले एक बार आप इसमें चले जाओ
तो बोले सर हमेशा के लिए शराब छोड़ देंगे। फिर हमारे यहाँ बड़े भैया आए, फिर इनको भी समझाया, बोले तुम्हारे लिए लास्ट मौका है, इसके बाद तो बोले वो फैसला हम लोग ने तो चुन ही लिए हैं, अगर आप नहीं सुधरोगे तो इन्होंने भी स्वीकार किया कि बोले ठीक है मैं भी इस मार्ग को अपना लेता हूँ। फिर हम सामने में एक लोधी समाज की एक लेडीज रहती थी, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग परमात्मा एक मार्ग में जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोले मेरा भाई है कुम्हारी में, बोले राजू बिसाने सेवक जी, तो मैं उनको बुला देती हूँ, बोले वो आपको समझा देंगे। तो उन्होंने बुलाया अपने घर में, फिर हमको बिसाने सेवक जी ने कार्यकर्ता जी के आदेश पे कार्य दिए 3 दिन के, और हमने 3 दिन का कार्य किए। तो हमें अनुभव तो मिला कि सेवक जी ने हमारे यहाँ शराब का सेवन नहीं किए, 6-7 महीने तक के शराब का सेवन नहीं किए। इसके बाद में फिर उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिए, यानी मार्ग में आने के बाद में उन्होंने 3-4 बार गलती की है, शराब को सेवन किया। हमारे यहाँ 2-3 बार त्याग हो चुका है, और कल ही पहला मासिक हवन भी हुआ है। मार्ग में आने के बाद में हमें अनुभव ये मिला कि सेवक जी यानी पहले जैसे कभी कभी वो गलती कर लेते हैं, लेकिन गलती की उनको सजा भी मिली है, बहुत ज्यादा भी 1 महीने तक के परेशान रहे हैं, उनकी तबीयत खराब बहुत ज्यादा हो गई थी। जब से हम लोग मार्ग में आए तब से कर्जा नहीं है हमारे ऊपर, नहीं तो पहले इधर उधर से कहीं से भी करके, कभी मम्मी के यहाँ से किसी से भी 50,000 60,000 इधर उधर कहीं से भी कर्जा लेकर के हम कर्जा भरते थे। आज हमारे ऊपर 1-1.5 साल हो गया मार्ग में आए, तो आज तक के हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। और मेरे बच्चे भी अच्छे लाइन से, हम लोग सुबह उठ करके विनती प्रार्थना करते हैं, वो भी अच्छे हैं। आज तक के तबीयत खराब नहीं, पहले हर महीना डॉक्टर के पास जाते थे, अभी मार्ग में आए जब से हम लोग डॉक्टर के पास भी नहीं गए। हमारी घर गृहस्थी, बच्चे परिवार सब लोग अच्छे हैं परिवार में। धन्यवाद बाबा की सेविका पावन सेविका भाई भटेगा जगदीश ने, इन्हें अपना मार्ग में आने के कारण अनुभव बताया। आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक आगे के लिए आते बाबा के सेवक जी आप कहेंगे आपके मार्ग में आने के कारण अपना परिचय देंगे पहले, और मार्ग में आने के कारण और अनुभव बताएंगे।